नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 14वां चैप्टर है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग 15वां चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 15, ठीक है, जिसका नाम क्या है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। इसका नाम क्या है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, आज अपना चैप्टर है वो कौन सा है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी। देखो, इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी है, 14वां चैप्टर है वो हम लोगों ने पढ़ा। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त की, बेसिक नॉलेज था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, उसकी खोज है वो किस प्रकार से की गई, उसका इतिहास क्या है, उसकी युक्तियाँ क्या है, या हम ये कहें कि उसका अध्ययन क्षेत्र है वो कहाँ पे है। तो उन सब के बारे में हमने इससे जो पहला चैप्टर था उसके अंदर अध्ययन किया। आज का चैप्टर है वो अलग है और थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि थ्योरिकल ना होकर आप लोगों के लिए समझने वाला चैप्टर है, इसलिए अच्छी तरह से इस चैप्टर को आप लोग समझिए। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी होता क्या है। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या रहेगा? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी होता क्या है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किसी भी जीव में बिना लैंगिक संलयन के या बिना लैंगिक प्रजनन के सीधा ही जीन स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। देखो, चाहे कोई भी जीव है, परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ध्यान से सुन लेना, समझा दूंगा मैं कंप्लीट, कि किसी भी जीव में बिना लैंगिक प्रजनन के सीधा ही यदि जीन स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ध्यान से सुनना परिभाषा को। किसी भी जीव में बिना लैंगिक प्रजनन के सीधा ही जीन स्थानांतरण करवा दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई भी जीव है, उसके अंदर लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। लैंगिक प्रजनन की क्रिया कब होती है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे उदाहरण ले लो मनुष्य, जैसे उदाहरण हम लेते हैं मनुष्य, तो उसके अंदर नर युग्मक क्या होता है? मनुष्य में शुक्राणु होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। मनुष्य में नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। मतलब निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन की क्रिया भी संपन्न हो जाएगी। मतलब जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तो क्या संपन्न हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन की क्रिया भी संपन्न हो जाएगी। लेकिन आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्या होता है कि ये क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जीन या कारक, जीन या कारक क्या होता है भाई? जीन या कारक बहुत बार मैं बता चुका हूं। जीन या कारक किसे कहते हैं? तो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन या कारक कहते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनना। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन या कारक कहते हैं। जीन या कारक किसको बोलेंगे हम? आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन या कारक बोलेंगे। परिभाषा ठीक है। अब देखो कि लैंगिक प्रजनन तो होता नहीं है। लैंगिक प्रजनन नहीं होता है तो सीधा ही क्या करवाया जाता है? जीन या कारक को किसी जीव में स्थापित या स्थानांतरण करवा दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होता है कि किसी भी जीव में बिना लैंगिक प्रजनन के, मतलब ये क्रिया कुछ नहीं होती है, ये क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है, बिना इस क्रिया के इस जीन को क्या कर दिया है? दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में कंप्लीट और विस्तार से पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, किस प्रकार से इसके अंदर क्रियाएं होती है, किस प्रकार से ये कंप्लीट प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये सब
प्रक्रिया है वो हम किस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होता है कि बिना लैंगिक प्रजनन के किसी भी जीव में बिना लैंगिक प्रजनन के सीधा ही जीन या कारक है उसको किसी दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो ये तो हो गया आनुवंशिक अभियांत्रिकी का टॉपिक। अब देखो आगे का टॉपिक, अब देखो आगे का टॉपिक। आगे का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, पुनर्योगजी डीएनए तकनीक। अगला टॉपिक क्या है अपना, पुनर्योगजी डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। अपना टॉपिक क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखो होता क्या है पुनर्योगज, पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा। ठीक है, योगज, योगज का मतलब क्या हो जाता है, जोड़ना। ठीक है, डीएनए होता क्या है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और तकनीक क्या होती है, टेक्नोलॉजी। तकनीक तकनीक क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो दोबारा जोड़ना, किसको, डीएनए को दोबारा जोड़ना क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए, केवल देखो अभी इतना देखना, पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेट डीएनए होता क्या है कि डीएनए को दोबारा जोड़ना क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। कोई भी डीएनए अणु है उसको दोबारा जोड़ना क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। कहने का मतलब कोई भी डीएनए उसके टुकड़े हैं, विभिन्न टुकड़े हैं, उनको एकत्रित करके एक डीएनए तैयार किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। किसी भी डीएनए के टुकड़ों को एकत्रित करके एक नया डीएनए तैयार किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। जैसे परिभाषा आपको क्या लिखनी है, किसी जीव के मूल डीएनए जोड़ने पर उत्पन्न परिवर्तित डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या तकनीकी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा नोट कर लेना भाई, सभी लोग ये परिभाषा नोट कर लेना कि किसी जीव के मूल डीएनए जोड़ने पर उत्पन्न परिवर्तित डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि किसी डीएनए के टुकड़ों को जोड़कर एक नया डीएनए तैयार करना क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और उससे क्या करना या उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए किसे बोलेंगे, किसी डीएनए के विभिन्न टुकड़ों को या विभिन्न भागों को जोड़कर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है, और जो नया डीएनए तैयार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। और इस तकनीक को मतलब ये डीएनए तैयार करने की तकनीक को हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। अब देखो सन 1973 में पुनर्योगज डीएनए उसकी खोज की थी, किसने की थी, स्टैनले कोहन व बोयर ने। ये याद रखना, सन 1973 को 73
सन 1973 को स्टैनले कोहन व बोयर ने क्या किया था, पुनर्योजित डीएनए तकनीक है उसका अध्ययन किया था। सबसे पहले किसने किया था, स्टैनले कोहन ने व बोयर ने। कब किया था, 1973 में। किसका, पुनर्योजित डीएनए तकनीक का अध्ययन किया जाता। तो ये तो हो गया पुनर्योजित डीएनए तकनीक। ठीक है, समझ में आ गया होगा पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्या होता है। अब देखो आगे का जो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जीन अभियांत्रिकी है, उसकी सामान्य विधि क्या होती है, जीन अभियांत्रिकी है उसके अंदर कौन कौन से उपकरण है वो कार्य किए जाते हैं या किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्लीट हम किस में पढ़ेंगे, जो आगे की क्लास आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।